हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल जी मैथ वन में। तो ये जो आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये जी एडवांस 2019 पेपर 2 में आया वो क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि काफी कठिन है। टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप ऐसे क्वेश्चन में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आप ऐसे क्वेश्चन में भी 1-2 मार्क्स आराम से बना सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं, सरल होते हैं। इसमें बताता हूँ आपको सॉल्व करके क्या इसका प्रोसीजर है। और ऐसी बात नहीं कि इस क्वेश्चन में आप 0 मार्क्स लाएंगे, 1 मार्क्स तो बिल्कुल एक आराम से आ सकता है। कौन से ऑप्शन से बताता हूँ आपको। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अपन पहले और देखते आते हैं क्या प्रोसीजर है इसका। लग तो काफी बड़ा रहा है कि 6 मैट्रिक्स दिए हुए हैं P1 P2 P6 तक, उसके बाद एक्स डिफाइन कर रखा है और फिर करेक्ट ऑप्शन पूछा है अपन से। तो अपन को एक्स क्या गिवन है, पहले एक्स देख लेते हैं। अपन एक्स अपन को गिवन है P1 समीशन गिवन है, तो उसको खोल के लिख रहा हूं मैं। समीशन गिवन है k इक्वल टू 1 से 6 p k इंटू एक मैट्रिक्स गिवन है। क्या है वो मैट्रिक्स, उसको भी लिख लेता हूं 2 1 3। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको 2 1 3 0 1 2 1 0 2 है 1 0 2 3 2 1, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय पी के ट्रांसपोज, सही है। ये गिवन है एक्स। तो मैं क्या करता हूँ, के की वैल्यू इनपुट करता हूँ, के की वैल्यू को लिख लेता हूँ समीशन को पूरे को। तो एक्स आ जाएगा अपन का पी के, तो P1 के की वैल्यू इनपुट करी P1 इंटू इस मैट्रिक्स को कुछ नाम देते हैं अपन, ए नाम देते हैं इस मैट्रिक्स को, ठीक है। कुछ तो नाम देना है तो ए देते हैं। उसके बाद P1 ट्रांसपोज प्लस P2 ए की के की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं, P2 ए P2 ट्रांसपोज प्लस इस प्रकार P3 ए P3 ट्रांसपोज, ठीक है। ये मैंने के की वैल्यू 1 2 3 4 6 इस प्रकार कर दी। अब आप बी ऑप्शन देखें सबसे पहले, और बी ऑप्शन तो मैं सभी ऑप्शन करेंगे, तो मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे क्वेश्चन में भी आप कैसे 1 से 2 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। तो बी ऑप्शन आप देखें, इसमें क्या बना है, एक्स से सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऑप्शन सही है कि नहीं वो देख। अब इसको कैसे पता लगाएंगे, तो एक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ये ऑप्शन सही होना चाहिए तो ऑब्वियसली एक्स और एक्स ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये ऑप्शन को सही होना है, सिमेट्रिक किसी मैट्रिक्स को होना है, एक मैट्रिक्स की सिमेट्रिसिटी कब होती है, मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, एक्स की वैल्यू एक्स ट्रांसपोज के बराबर होती है। तो देख लेते हैं इसका ट्रांसपोज निकाल के देख लेते हैं अपन। एक्स ट्रांसपोज का निकालेंगे तो ऑब्वियसली पूरे का इसका क्या ले लेंगे अपन, इसमें जो है P1 ए P1 ट्रांसपोज प्लस P6 ए P6 ट्रांसपोज, इसका क्या ले लेंगे अपन, पूरे का ट्रांसपोज, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, यही बताता हूं मैं आपको उस प्रॉपर्टी को, कि जो अपन की इंडिविजुअल इस प्रकार कोई मैट्रिक्स का A1 A2 ये मैट्रिक्स है, सभी A1 A2 और कुछ और भी मैट्रिक्स है, उनका ट्रांसपोज अलग अलग स्प्लिट हो जाता है। ट्रांसपोज A1 पर अलग ट्रांसपोज लिख देते हैं प्लस A2 ट्रांसपोज, इस प्रकार ट्रांसपोज क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है सभी जगह। तो इस प्रकार भी अपन इसमें भी ट्रांसपोज को सभी जगह देते हैं। P1 ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज प्लस P2 ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, प्रकार अपन 6 में अपन इसको खोल देंगे। अब ये एक्स ट्रांसपोज चल रहा है यहाँ पे, ये एक्स ट्रांसपोज है। अब आगे देखेंगे अपन, तो एक प्रॉपर्टी फिर मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, ए बी सी मैट्रिक्स है सभी, और जब अपन ट्रांसपोज लेते हैं इनका होल तो क्या आता है, सी ट्रांसपोज, उल्टा खुलता है। पता होगा आपको प्रॉपर्टी ट्रांसपोज पढ़ते हैं जब अपन, इस प्रकार उल्टा ओपन होता है, पहले सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, एबीसी मैट्रिक्स है तो एबीसी का होल ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो इस प्रकार से भी यही लगाएंगे अपन, तो उल्टा ओपन होगा। तो P1 का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और P1 ट्रांसपोज प्लस इसको भी देखेंगे तो P2 का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, P2 ट्रांसपोज का बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और P2 ट्रांसपोज, इस प्रकार अपन 6 टर्म्स लिख देंगे यहाँ पर। अब अपन एक चीज देखते हैं, ए को अपन देखते हैं, थोड़ा सा अपन ए को एनालाइज करते हैं, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर्टी फिर बता रहा हूँ आपको, एक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज अगर लिया है और फिर दोबारा से ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज का मतलब क्या है, कॉलम और रो चेंज। तो एक बार कॉलम और रो चेंज करें और फिर एक बार कॉलम तो सेम आ जाएगा, ए सेम आ जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे भी देंगे तो P1 ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना होता है, P1 इंटू ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पे एक चीज एनालाइज करने वाली है कि ए आप मैट्रिक्स को देखते हैं तो सिमेट्रिक है, कैसे,
तो इसके रो चेंज करके देखते हैं, इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं अपन ए का। तो ये ट्रांसपोज जब अपन देखते हैं तो क्या आ रहा है ट्रांसपोज, यहाँ लिख रहा हूँ ये ट्रांसपोज बता रहा हूँ क्या। तो ये ट्रांसपोज क्या करेंगे, जो कॉलम है उसको रो बदल देंगे, तो पहला कॉलम पहला रो बन जाएगा, दूसरा जो कॉलम है 102 ये दूसरी रो बन जाएगी, और ये 321। तो आप देख रहे हैं तो क्या है, बराबर है, देख सकते हैं आप ये ट्रांसपोज ए के बराबर है, तो मतलब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये ट्रांसपोज जगह ए पुट कर सकते हैं अपन, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपन क्वेश्चन देख के पता लगा लिया। फिर P1 ट्रांसपोज इस प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो P2 ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के बराबर है, फिर P2 ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हैं ये टर्म बनती जा रही है। एक्स क्या था मतलब P1 ट्रांसपोज यही है, P2 ए P2 ट्रांसपोज यही है, और इस प्रकार लास्ट तक P6 ए P6 ट्रांसपोज। इस प्रकार लास्ट तक अपन देखेंगे तो ये सेम बनता जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू x ट्रांसपोज के बराबर आ चुकी है। तो मतलब अपन ने जब ऑप्शन चेक करा तो ये वैल्यू ये चीज सही निकली। बी ऑप्शन को अगर सही होना है, बी ऑप्शन यही तो बने बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन सही हो चुका है। देख सकते हैं अपन x ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ से देखते हैं तो x ट्रांसपोज आया है और x आप देखें दोनों तो सेम है, तो x की वैल्यू x ट्रांसपोज के बराबर है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो बी ऑप्शन गिवन है x से सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ क्वेश्चन में कि ऐसे क्वेश्चन पे भी आप कैसे ऑप्शन फटाफट से एक ऑप्शन जो आपने कुछ टाइम मिलेगा इसमें 1 मिनट भी, और 1 नंबर आप आराम से पा सकते हैं। अपन तो और नेक्स्ट ऑप्शन भी कर लेते हैं, क्योंकि अपन को सभी ऑप्शन करने तो एक एक करके अपन पहले ऑप्शन दूसरे तीसरे और चौथे ऑप्शन को भी देख लेते हैं फटाफट से। तो बी ऑप्शन तो सही है अपन, तो 1 नंबर तो अपन ने इसमें बना लिया। आगे देखते हैं, ये एक्स गिवन था अपन को। पहला ऑप्शन देखेंगे तो अपन को गिवन है एक्स इंटू क्या करना है अपन को, एक्स इंटू अपन ए ऑप्शन पर वर्क कर रहे हैं, एक्स इंटू 111 ये गिवन है, और ये गिवन है अपन को ए ऑप्शन में एल्फा इंटू 111, एल्फा इंटू 111। और क्वेश्चन में गिवन है कि एल्फा की वैल्यू 30 के बराबर है कि नहीं। अगर ये ऐसा अगर एग्जिस्ट करता है तो एल्फा की वैल्यू 30 दी हुई है कि नहीं, एल्फा की वैल्यू अगर ये होगी तो सही हो जाएगा ऑप्शन। तो इसको भी देख लेते हैं, एक्स की वैल्यू हमको बताइए, उसको यहाँ पुट करना है। इसको कुछ मान लेते हैं अपन, इसको अपन क्यू मान लेते हैं, इस मैट्रिक्स को अपन क्या मान लेते हैं क्यू। तो x इंटू क्यू करना है मल्टीप्लाई में, और x तो है ही अपन का P1 A P1 ट्रांसपोज प्लस P2 A P2 ट्रांसपोज प्लस P6 A P6 ट्रांसपोज। इसको मल्टीप्लाई करना है क्यू से, देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके क्यू से। तो इसमें अपन देखते हैं तो ये क्या है, इसको अब क्यू को सभी मल्टीप्लाई कर देते हैं। P1 A P1 ट्रांसपोज इंटू क्यू, P2 A P2 ट्रांसपोज इंटू क्यू, और लास्ट तक P6 A P6 ट्रांसपोज इंटू क्यू। ठीक है, तो यही सॉल्व करना है। अब आप एक क्वेश्चन में एनालाइज करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या चीज है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, P1 ट्रांसपोज इंटू क्यू को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कुछ अपन के पास करने के लिए है भी नहीं। P1 ट्रांसपोज इंटू क्यू करके देख लेते हैं अपन। तो P1 क्या अपन के पास क्वेश्चन देख लेते हैं, अपन क्या कर रहे हैं P1 ट्रांसपोज इंटू क्यू की वैल्यू देख रहे हैं किसके बराबर है, क्योंकि यहाँ पे है लास्ट में मल्टीप्लाई। तो देख लेते हैं इसको P1 ट्रांसपोज इंटू क्यू की वैल्यू किसके बराबर है। तो P1 ट्रांसपोज क्या है अपन का, P1 अपन को गिवन है, उसका मैं ट्रांसपोज लिख रहा हूँ डायरेक्ट 100 010 010 मतलब आई P1 जो आई था तो उसका ट्रांसपोज भी आई हो जाएगा। तो P1 ट्रांसपोज इंटू क्यू, तो P1 ट्रांसपोज दिया, मल्टीप्लाई बाई क्यू करना, क्यू मैंने क्या माना 111। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये कौन सा है, 3x3 का मैट्रिक्स है, तो और ये 3x1 का है, तो ये और ये बराबर 3x1 का बनेगा, ये ऐसा ही मैट्रिक्स बनेगा ये मल्टीप्लाई करने पर। तो ये वाला एलिमेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी रो इसका कॉलम, तो ये कितना बन जाएगा 1, इसकी रो इसका कॉलम ये कितना बन जाएगा 1, और इसकी रो इसका कॉलम ये कितना बन जाएगा 1। तो ये देखते हैं तो किसके बराबर आ रहा है, क्यू के बराबर ही आ रहा है। मतलब P1 ट्रांसपोज इंटू क्यू की वैल्यू क्या किसके बराबर है, क्यू के बराबर। इस प्रकार मैं आपसे कहूंगा P2 ट्रांसपोज इंटू क्यू की वैल्यू निकालें आप, P2 ट्रांसपोज इंटू क्यू। तो P2 ट्रांसपोज क्या है, P2 ट्रांसपोज है अपन का 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 और 0 1 0। इसके मल्टीप्लाई में आप क्यू को करें, इसको देखते हैं तो ये वैल्यू क्या आ रही है वो देख लेते हैं। तो वही 3x1 का मैट्रिक्स ही बनेगा। यहां से देखेंगे तो 1, इन तीनों एलिमेंट को इन तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा, इनको इनसे मल्टीप्लाई करा, तो भी 1 तो भी 1। तो ये भी किसके बराबर है, क्यू के बराबर। मतलब आप एक चीज देख रहे हैं, आपको सभी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको एक पैटर्न मिल रहा है, उस पैटर्न को लिख लेते हैं। तो ये चीज हटा देता हूं मैं, इस पैटर्न को अपन ने जोड़ लिया है। क्या पैटर्न है कि P1 ट्रांसपोज इंटू क्यू की वैल्यू किसके बराबर है,
क्यू के बराबर, P2 ट्रांसपोज इंटू क्यू की वैल्यू किसके बराबर है, क्यू के बराबर। इस प्रकार क्या होगा, लास्ट तक ये रहेगी चीज। और P6 करके भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, अगर आपको इस चीज में विश्वास नहीं है तो P1 इंटू ये भी क्या हो जाएगा, क्यू। P6 इंटू ट्रांसपोज इंटू क्यू करेंगे आप, तब भी आपका क्यू ही आएगा। तो ये चीज देखने को मिली आपको, ये है। अब इसमें क्या करें अपन, तो इसमें आप देखेंगे ए क्यू कॉमन आ रहा है, ऑब्वियसली ए क्यू अगर कॉमन लेंगे तो P1 प्लस P2 और P6 तक ए क्यू अपन ने इधर कॉमन ले लिया तो P1 प्लस P2, इसको ओपन करेंगे तो ये बन रहा है, ऊपर वाली चीज बनेगी, ठीक है। अब इसको देखते हैं आगे। तो P1 प्लस P2 और P6 का मल्टीप्लिकेशन अपन देख लेते हैं, और ए क्यू का मल्टीप्लिकेशन अपन देख लेंगे। ए क्यू क्या है इसको देख लेते हैं, ए क्यू। तो ए क्यू को अपन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, तो ए क्यू को मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू क्यू। तो अपन क्या कर लेते हैं इधर ए इंटू क्यू। तो ए देखेंगे तो ए क्या था अपन का, जो ए था अपन का ये माना था अपन ने ए, तो 2 1 3 1 0 2 3 2 1, ये तो अपन ने ये माना था, इंटू क्यू 1 1 1, यही तो है क्यू। तो वो 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बनेगा ऐसा ही। कैसे निकालेंगे एलिमेंट, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 प्लस 1 प्लस 3 कितना हो गया, 6 1 0 2 कितना हो गया, इसको देखेंगे तो 2 प्लस 1 3 और 3 6, इसको देखेंगे तो 1 0 3 3 हो गया है। इसको देखेंगे 3 5 और 6 कितना हो गया, 6 3 6, ये बन रहा है 6 3 6 ए इंटू क्यू आपने देखा। और P1 प्लस P2 प्लस P6 कितना हो जाएगा, तो ये भी एक मैट्रिक्स बनेगा, सबको जोड़ते जाना है P1 P2 तो P1 P2 P3 P6 तक जोड़ रहा हूं मैं। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो जुड़ जाएंगे, तो इनको जोड़ के लिख देता हूं मैं डायरेक्ट। ये कितना हो जाएगा अपन का 1 2, ये वाला एलिमेंट आएगा 2, जोड़ के देंगे आप P1 गिवन है आपको P6 तक, जोड़ के देंगे आप तो कितना आ जाएगा, पहला एलिमेंट 2, दूसरा एलिमेंट तो ये हो जाएगा अपन का 2, दूसरा एलिमेंट भी 2, और तीसरा एलिमेंट उसको देख लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा अपन का 2। तो आप सभी को जोड़ के देख लें, 2 2 सभी एलिमेंट कहेंगे 2 2 2, तो ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2, ठीक है। और ये इंटू क्यू अपन निकाल लिया है, वो क्या है 6 3 6, ठीक है। अब 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और एक 3 क्रॉस 1 का, तो 3 क्रॉस 1 का ही मैट्रिक्स बनेगा। एलिमेंट अपन को भरने हैं इसमें, इसको देखने तो 2i के बराबर है, सॉरी 2 इंटू 1 1 1 वाला मैट्रिक्स के बराबर है। उसमें 2 कॉमन भी ले लेते हैं अपन, और उसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं मैट्रिक्स से, उससे 3, तो 2 इंटू 3, और ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और इसे 3 कॉमन लिया है तो कितना बनेगा, 2 1 2। तो इसको देखेंगे तो 6 टाइम्स को मल्टीप्लाई करना, तो ऑब्वियसली ये वाला एलिमेंट निकालने के लिए पहला वाला इसकी रोज का कॉलम, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 और एक 5, और ये भी 5, ये भी 5, तीनों 5 5 5 ही आएंगे। तो ये देखेंगे तो कितना बन जाएगा, इसको देखेंगे तो 30 30 और 30, ये वाला अपन का मैट्रिक्स बना है, ठीक है। तो अब ये चीज अपन निकालिए किसके बराबर आया है, तो इसको देखते हैं, तो 30 टाइम्स क्यू के बराबर आया है। इसको देखते हैं तो क्या है 30 टाइम्स, और इसको 1 1 1 बचेगा, 30 टाइम्स अगर इसको लिख लेते हैं क्यू के रूप में बना रहे हैं पर इसको, तो इसको देखेंगे तो 30 अगर इसमें कॉमन लेते हैं पूरे में से, तो सभी एलिमेंट्स में कॉमन आ जाएगा 30, और 1 1 1 बचेगा, ये क्या बचेगा 1 1 1। इसको देखेंगे तो किसके बराबर था, ये क्या माना था अपने, क्यू ही माना था, ये वाला क्यू, तो ये क्यू आ गया मतलब मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आपने क्या देखा, क्या मल्टीप्लाई करा था अपन ने, एक्स इंटू क्यू मल्टीप्लाई करा, तो 30 इंटू क्यू के बराबर आ गया। ये आपको समझ में आई चीज, अपन ने एक्स इंटू क्यू मल्टीप्लाई करके देखा है सब चीज, सब अब सबसे अपन क्या मल्टीप्लाई कर रहे थे, एक्स इंटू क्यू। तो एक्स इंटू क्यू जो अपन ने मल्टीप्लाई करा तो किसके बराबर निकल गया 30 इंटू क्यू, तो उसको मैं हटाता हूँ, और एक्स इंटू क्यू किसके बराबर आया 30 इंटू क्यू के बराबर। तो अपन जब से क्या निकाले थे, एक्स इंटू क्यू अपन जब से निकाले तो किसके बराबर आएगा 30 इंटू क्यू के बराबर। ऑप्शन में भी ऐसी तो पूछा है अल्फा इंटू 1 1 1, तो अपन क्या आया था अभी, ये क्या आया था 30 30 30। तो इसमें देखते हैं, तो अपन इससे कंपेयर करना था अपन को 1 1 1 निकाल के 30, तो अल्फा इक्वल 30 है। इसको एक्स इंटू क्यू देखा तो अपन 30 इंटू क्यू आया, तो 30 क्यू तो अपन का 1 1 1 है ही, तो ये 30 मल्टीप्लाई अल्फा इक्वल 30, तो ये सही ऑप्शन है बिल्कुल। तो ए ऑप्शन भी सही था अपन का, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन भी अपन का राइट है। अब अपन चलते हैं सी ऑप्शन का। तो सी ऑप्शन देखेंगे तो इसी इक्वेशन के बेस क्वेश्चन पूछे हैं, द सम ऑफ डायगोनल ऑफ एक्स इज
सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ एक्स। तो सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ एक्स पूछिए तो एक्स किसके बराबर है अपन का, तो अभी अपन निकाला एक्स इंटू क्यू, इसके बराबर था 30 इंटू आई के बराबर। एक्स इंटू क्यू किसके बराबर है 30 इंटू आई के बराबर। ठीक है, तो यहां से अपन को एक्स की डायगोनल एंट्रीज देखनी है 30 इंटू क्यू के बराबर, 30 इंटू क्यू के बराबर। अगर ऐसे अपन क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं 30 इंटू क्यू को, तो क्या बनेगा इज इक्वल टू 0 के बराबर जाएगा। 0 मतलब अपन शून्य आप डी, तो ये किसके बराबर बनेगा 0 मैट्रिक्स के बराबर बन रहा है। तो यहां से क्या करते हैं अपन क्यू, अगर इसको कॉमन लेते हैं अपन तो x माइनस 30 आई लिख सकते हैं इसको। x माइनस 30 तो अपन लिखेंगे नहीं क्योंकि मैट्रिक्स से मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट होगा, तो आई मान लेते हैं अपन इंटू क्यू, इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर क्यू को इधर से कॉमन लेते हैं x माइनस 30 आई लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अपन लिख सकते हैं, क्यू कॉमन आ रहा है ऐसे लिखने तो, और फिर x माइनस 30 तो लिखेंगे नहीं अपन क्योंकि नंबर मैट्रिक्स में नंबर के सब्ट्रैक्ट होगा, इसलिए आई अपन मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां से आप देख रहे हैं तो क्या इक्वेशन बन रही है, तो या तो x की वैल्यू 30 आई के बराबर होगी, ऑब्वियसली क्यू तो 0 मैट्रिक्स है नहीं, क्यू तो अपन देखा था कि 1 1 1, तो इसको 0 मैट्रिक्स होना पड़ेगा, इनका मल्टीप्लिकेशन 0 तो क्यू तो 0 मैट्रिक्स है नहीं, तो x इज इक्वल टू 30 आई के बराबर आ गया अपन की इक्वेशन। x इज इक्वल टू 30 आई के बराबर अगर आ चुकी है तो x की वैल्यू 30 टाइम्स आई क्या होता है अपन का 1 1 1, इसको देखते हैं तो ये क्या होता है 1 1 1। ठीक है, ये x इक्वल 30 आई के बराबर। अब 30 आई के बराबर देखते हैं तो कितना आ रहा है इसका डायगोनल का सम, ये तो अपन का 90 हो गया। डायगोनल सम देखेंगे तो 30 30 30, तो मतलब ये ऑप्शन क्या है अपन का इनकरेक्ट। तो ये सी ऑप्शन जो था अपन का इसका, सी ऑप्शन क्या था इनकरेक्ट, तो सी अपन का इनकरेक्ट। और जबकि डी में रखा है x माइनस 30 आई इज इन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, तो x माइनस 30 आई देखते हैं अपन तो 0 मैट्रिक्स के बराबर है, x माइनस 30 आई अपन 0 मैट्रिक्स के बराबर ऐसे देते हैं, तो क्यू तो था नहीं 0, तो ये इसको 0 होना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन 0, तो x माइनस 30 आई की वैल्यू 0 के बराबर थी, तो x माइनस 30 आई की वैल्यू अगर 0 के बराबर थी तो उसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगी वो भी 0 के बराबर होगी। डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के बराबर होगी, तो अगर डिटरमिनेंट वैल्यू किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो वो इनवर्टिबल नहीं होगा, उसका इनवर्स क्या डिवाइड इनवर्स डिफाइन होने के लिए इनवर्स क्या होता है अपन का किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट डिवाइड बाय उसका डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट अगर 0 के बराबर है तो इनवर्टिबल तो है नहीं, डिटरमिनेंट 0 के बराबर तो 1/0 तो ऐसा एग्जिस्ट करता है नहीं अनडिफाइंड। तो इसका मतलब x माइनस 30 आई डिटरमिनेंट 0 के बराबर है, यानी क्या है सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो इसका इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या दरकार x माइनस 30 आई इन्वर्टिबल, तो इन्वर्टिबल नहीं है तो नॉन इन्वर्टिबल है, उसका मतलब सी ऑप्शन भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है, तो ए रॉन्ग, ए सही था ऑप्शन और डी सही था। तो अब क्या आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा और काफी कुछ लर्न भी आपने इससे किया होगा। एक इसमें जो बी ऑप्शन था वो इजी था, उसमें अपन 1 मार्क्स अपन आसानी से लगा सकते थे, बाकी थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। अगर आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।